ऐसे ये स्लाइड और ये बिल्कुल स्ट्रेट। जब शुरू करेंगे तो ये ढलान होगी हल्की सी, ये देखें, और जब एंड करेंगे इसको तो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होना चाहिए। ये शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज है। हम इसके ऊपर तिरछा 7 लगाएंगे और नीचे वही शेप ऑफ मून लगाएंगे तो ये जीम और आइन की फैमिली बनती है। ये देखें, तिरछा 4 या हमजा और एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, और उसके नीचे एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून लगा दें। ये अब इसके बाद हमारा टॉपिक है जोड़ या पैबंद। जोड़ या पैबंद। अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो हरूफ हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और अल्फाज बनाएंगे उनसे जो होता है। ऐसे ही स्वाद सीड ऑफ एप्पल, और ये पड़ी रे, उसके बाद शेप ऑफ बोट। ये सारा जोड़ या पैबंद के अंदर आ रहा है यही सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं खिज़र हयात, कैलीग्राफी ट्रेनर, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल खिज़र राइटिंग स्टूडियो और हैंड राइटिंग टिप्स। देखें, उर्दू जो लिखाई है इसमें जो अल्फाज की बनावट है उसकी तरतीब ज़रा मैं आपको आज बताने लगा हूं कि हर्फ जो होता है उसके बाद जब ये हर्फ आपस में मिलते हैं हरूफ, वो तो अल्फाज बनते हैं। उसके बाद फिर जुमले बनते हैं, फिर पैराग्राफ होते हैं। चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या होता है हर्फ, दूसरे नंबर पे लफ्ज़ होते हैं, तीसरे नंबर पे जुमला बनता है, और चौथे नंबर पे क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। अब अल्फाज जो हर्फ होते हैं, अब इसकी भी पार्टीशन की जाती है। अब मुख्तलिफ हरूफ जब आपस में जुड़ते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं। जब आपस में इनको जोड़ा जाता है तो अल्फाज बनाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जुमले की तरफ। अब टूल्स, इनके कुछ हरूफ को मुकम्मल करने के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं। देखें, पहला जो टूल है वो है शेप ऑफ बोट, यानी बे की शक्ल। अब आपने शेप ऑफ बोट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है छोटे बच्चों से। इसका एक एंगल आपने 45 डिग्री पे रखना है, ठीक है, 45 डिग्री पे एक एंगल रखना है, और दूसरा एंगल इसका 90 डिग्री पे रखना है, ठीक है। अब ये देखें, ये तिरछा स्टार्ट करना है आपने, बिल्कुल जब छोड़ना है तो एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे शेप ऑफ बोट। अब इससे आपके क्या क्या बन सकते हैं, इससे एक तो बे बन जाएगा। उसके बाद अगर इसी के ऊपर लेस देन के साइन को डी शेप में अपना मोल्ड करते हैं तो फे बन जाता है, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर बड़ा अलिफ लगा के शेप ऑफ बोट ही दे देते हैं तो काफ की कशक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा। यानी 3 हर्फ हमारे इस शेप ऑफ बोट ने दे दिए हैं। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह शेप ऑफ बोट पूरे 1-2 पेजेस के ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ये स्लाइड और ये बिल्कुल स्ट्रेट। जब शुरू करेंगे तो ये ढलान होगी हल्की सी, ये देखें, और जब एंड करेंगे इसको तो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शेप है और जिससे हरूफ तहज्जी बनते हैं। तो उसके बाद दूसरी जो हमारी शेप है, देखें, इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। उसमें एंगल आप देख लें कि ऊपर पेन के साथ इसका क्या एंगल बना और नीचे कट मार्कर या कट पेन से इसका क्या एंगल बन रहा है। अच्छा, तो दूसरा टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। यानी ये यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से और दरमियान में आके रुकेगा, यानी एग की शेप होनी चाहिए इसकी। अगर इसको आगे से मैं बंद करूँ तो ये एग भी बनता दिखाई दे। ये देखें, ये शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है। एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, तो इससे आपका जीम और आइन बनता है। देखें गौर से, यहाँ से अगर हम इसके ऊपर तिरछा 7 लगाएंगे और नीचे वही शेप ऑफ मून लगाएंगे तो ये जीम और आइन की फैमिली बनती है। ये देखें, तिरछा 4 या हमजा और एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, और तिरछा 7 देन एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। ये 2 हर्फ हमारे पास आ गए, आइन और हे की सूरत में। इनकी फैमिलियां भी यहाँ से बनती हैं। अब ये जीम के हेड हैं, तिरछा 7, इस बिल्कुल जियो न्यूज़ के मोनोग्राम की तरह। ये जीम के हेड, इनकी प्रैक्टिस करवानी है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से। ये जीम के हेड, यहाँ से
जीम बनता है। अब इसके नीचे हेड लगा हुआ है, नीचे टेल लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। तो ये देखें खुद ब खुद हरूफ तहजी बनती जा रही है। ये छोटे बच्चों के लिए आपने ये प्रैक्टिस रखनी है। उसके बाद तिरछा फोर या हमज़ा, इसको भी आपने ऐसे पहले इसका हेड बच्चों से बनवाना है, खुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसके नीचे एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून अगर लगाएंगे तो ये आइन बन जाएगा। अब जो बच्चे आइन को बहुत गलत और रेंडमली लिखते थे वो खुद ब खुद इस प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। देखें अगर हम इसको कट पेन या कट मार्कर से लिखेंगे तो सबसे पहले तिरछा 7, ये जियो न्यूज़ के मोनोग्राम की तरह ये तिरछा 7 है, इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और उसके बाद ये नीचे एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब इसको कंप्लीट करके मैं लिखता हूँ बड़े फॉन्ट में, देखिएगा गौर से कि तिरछा 7 देन एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, ये हमारा जीम बन गया। तिरछा 7 देन एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। बच्चों को फॉर्मेशन के साथ आपने पढ़ाना है और ख़ुद भी फॉर्मेशन के साथ समझना है आपने। ये देखें तिरछा 7 देन एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून कॉल्ड जीम। अब आगे देखते हैं तिरछा 4 या हमज़ा देन एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। अब तिरछा 4 या हमज़ा की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है। ये देखिए तिरछा 4 या हमज़ा की प्रैक्टिस ये। अब तिरछा 4 या हमज़ा यहाँ पे लगाएं और उसके नीचे एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून लगा दें। ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चा सीख सकता है इस टूल के ज़रिए और ये टेक्निक होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है जोड़ या पैमंद का। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है जोड़ या पैमंद। जोड़ या पैबंद। अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो हरूफ हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और अल्फाज बनाएंगे उनसे। जोड़ या पैबंद। अब देखें फ़र्ज़ करें ये जीम का सिरा है ऐसे, और इसके साथ हमने शेप ऑफ बोट लगा दी है, ठीक है, शेप ऑफ बोट या बे। ये जीम का सिरा है और ये बे। अब ये जोड़ लग रहा है, गौर से देखना है आपने। अगर इसको अकेला ऐसे ही लिख देते तो ये बहुत बुरा लगता। जब ये देखें गलत है, ठीक है। और अब इसके साथ आपने जोड़ लगाना है पड़ी रे की सूरत में। अब ये जीम का सिरा पड़ी रे, ये पैबंद आ गया और उसके बाद शेप ऑफ बोट क्या बन गया जब। अब ये जो पैबंद है इसको पड़ी रे कहेंगे, ये पैबंद है। इसी तरह आइन, ये इसके साथ शेप ऑफ बोट। अब आइन का सिरा ये भी पैबंद में शामिल होता है और ये पड़ी रे भी पैबंद के अंदर शामिल होता है। ऐसे ही स्वाद सीड ऑफ एप्पल और ये पड़ी रे, उसके बाद शेप ऑफ बोट। ये सारा जोड़ या पैबंद के अंदर आ रहा है ये हिस्सा। पेन के साथ देखें गौर से। अब इसी तरह हमने 1 2 ये 3 दंदाने सीन के और एक पड़ी रे बीच में आ गई, उसके बाद शेप ऑफ बोट ऐसे सब। इसी तरह फे पड़ी रे, फे पड़ी रे और बे फब। आगे है बे और बे बब, जीम और बे जब, तोएं पड़ी रे और बे तब। इसी तरह नून और बे, ऐसे ही काफ ये, ठीक है, और बे कैप। तो ये तो था पैबंद। मुख्तलिफ अल्फाज को हमने बनाया इन पैबंद के ज़रिए। अच्छा, अब इसके बाद आता है जुमला। जब
हर्फ आ गए, उसके बाद हमने हर्फ के बाद लफ्ज़ बनाए हैं, और उसके बाद आखिर में तीसरे नंबर पे जुमला। ये कैसे बनेगा इसको भी आपने तवज्जो से देखना है। जब अल्फाज आपस में बनाएंगे तो वो जुमले की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब देखें, मैं स्कूल जाता हूँ, ये देखें मीम नून गुना, ये शोशा है, ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं, सीन, काफ, वाओ और लाम, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये एक जुमला बन गया है, इसमें लफ्ज़ आ गए हैं, एक ये मैं, एक स्कूल, एक जाता और एक हूँ। 4 जो लफ्ज़ हैं ये मिले हैं तो ये जुमला बन गया है। पैबंद से हमने लफ्ज़ बनाए थे, और उसके बाद टूल्स मैंने आपको बताए हैं। हर्फ के अंदर जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं जिससे हर्फ कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आखिर में आता है पैरा। तो पैराग्राफ जो है ना, वो जब ये अल्फाज 5-6 लाइनें बन जाएंगी तो वो पैरा बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा सा पैराग्राफ का भी आपको मॉडल दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये पैराग्राफ को मैंने आपको बताया था इसका तरीकाकार। ये बॉर्डर बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए और दरमियान से शुरू करना है 1 पोर के डिस्टेंस से। जब भी आप पैराग्राफ की पहली लाइन शुरू करेंगे दरमियान से होगी, और इधर भी आपने ख्याल करना है ये बराबर होने चाहिए। और जब अगर पैरा आपका दरमियान में ख़त्म होगा तो दूसरा पैराग्राफ आपने इसके नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, और अगर ऑलमोस्ट एंड पे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एंड पे ख़त्म हो रहा है, तो आपने फिर इस रूल को फॉलो करते हुए दूसरा पैरा यहाँ से शुरू करना है। तो आपसे लेता हूँ इजाज़त। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है, और जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग के लिए परेशान हैं तो वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बने। बहुत मुनासिब फ़ीस है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बच्चों की राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।